आज मेरी कौम की बेटियां जींस और टी शर्ट पहन कर निकलती है कॉलेज के लिए। किसी भाई के कलेजे में दम। जो पूछ ले बहन जिस लिबास में तू कहां जा रही है। उरियान के लिबासे तोड़ कर मेरी कौम की बेटियां घर से निकलती है। किसी बाप में दम। पूछ ले अपने बेटी से उस ईरानियत की लिबास को ओढ़कर बेटी तू कहां जा रही है। सुन, आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के घर की बहू बन रही है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल उसके माँ बाप के हुआ करते हैं। इसलिए क्या औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों की तरबियत दोगे, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा ज़ैनब के सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरका था। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा को डाल के कहा था, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। 6 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की। बिलक बिलक के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोगी सैयदा ज़ैनब, इतना रोगी सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, हे बेटी ज़ैनब इस तरह से क्यों रोती हो, इस तरह से सिसकियां ले 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 क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह, ज़ैनब है, वही सैयदा ज़ैनब है करबला में जो अपने भाई हुसैन से कहती। वही सैयदा ज़ैनब है जो अपने भाई हुसैन से कहती, भैया तूने सबके घोड़े को ज़ीन को पकड़कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था। अब अगर तेरे घोड़े का कोई ज़ीन पकड़ने वाला नहीं तो तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ भाई और तेरे घोड़े को ज़ीन को पकड़ती हूँ। हुसैन मुज्तबा ने कहा था, खबरदार बहन, खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना कल कहेगा हुसैन ने करबला में अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब अपने भाई हुसैन का आखिरी सलामी कबूल करो। बहन ज़ैनब मैं चलता होता हाफिज, उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, इधर अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चों मोहम्मद की लाशें हैं, उधर अब्बास के कटे हुए बाजू बिखरे पड़े हैं। बहन ज़ैनब हो सके तो इन लाशों को ठिकाने लगा देना, मैं चलता होता हाफिज। इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पर सवार हो गए। घोड़े को एड़ लगाई, आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। सुनकर बला में जानवर कितना वफादार था, लेकिन कलमा पढ़ने वाला यजीद, नबी के कलमा पढ़ने वाला यजीद किस तरह गद्दारी की जाता करबला में, वो जानवर कितना वफादार था। सुन, मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जब घोड़े को एड़ लगाई, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए ज़ुनजुना, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा बुलाकर बदअहदी किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद
के बोल पड़ा, न मैं यजीद से डरा हूं, न यजीद की लश्कर से डरा हूं, न यजीद की तादाद से डरा हूं। मेरे इमाम फरमाते अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुनचना, आज तेरे हुसैन के वफादारी का वक्त है, आज तेरे हुसैन का इम्तिहान का दिन है। आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरे हुसैन के आबरू का सवाल है। आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पे मैं कोड़ा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, घोड़ा बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं कोड़े की मार खाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पर उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते, मेरे इमाम की बेटी सज्जदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के जोरों लगातार रो रही और कह रही, बाबा घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। भैया अली अकबर भी गए वापस नहीं आए, भैया कासिम भी गए वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने वादा किया था पानी पिलाऊंगा, लेकिन चचा भी वापस नहीं आए। ए बाबा, अब आप भी जा रहे हो, किसके सहारे छोड़े जा रहे हो बाबा, किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो बाबा। हे बाबा, नाना के मदीने तक हमें कौन लेकर जाएगा बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, सज्जदा ज़ैनब के हवाले किया और कहा, बेगम ज़ैनब ये अपनी बेटी तुझे अमानत दे रहा हूँ, इस अमानत की हिफाजत करना, मैं चलता खुदा हाफिज। अब जब मेरे इमाम घोड़े के करीब आए, वो घोड़ा जो जानवर था जानवर बस ज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले आपकी बेटी सकीना कुचल जाती और मैं आपकी सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता, मैं तो सकीना को बचाकर गुलाम हुसैन बनना चाहता। आज हजरत कुछ लोग कहते कि हुसैन का गला कट गया। मैं पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ इस सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया को चैलेंज करके बोल रहा हूं, कोई भी माए कलाल मेरा हुसैन का गला नहीं काट सका है। अजी उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो। गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है, इसलिए कि गला आगे होता गर्दन, जोर से बोल गर्दन, और गर्दन कटी भी तो किस हाल में, अरे बोलो ना किस हाल में। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम ने तीरों और तलवारों की बारिश में सजदा करके नाना की उम्मत को बता दिया, देख मैं तीरों और तलवारों के साए में सजदा कर रहा हूं, कम से कम तू अपनी मस्जिदों में सजदा जरूर करना। लेकिन आज ये मेरी कौम के लोग नमाज से दूर 10वीं मुहर्रम को शराब पीकर
भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाता। मैं अपने जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद, अरे बोलो ना कितनी बूंद, एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, फिर उसमें घास जन्म ले, और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाती, अली उस घास को भी अपने घोड़े को नहीं खिला सकता है। अल्लाह शराब वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते, अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो, तुम कैसे हुसैन वाले हो? एक तरफ तो तेरे मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन का नाम का झंडा भी उठाती हो। हुसैन ने तीरों और तलवारों के साए में सजदा करके नाना की उम्मत को बताया, देख हुसैन के पास न पीने को पानी है, न खाने के लिए रोटियों के टुकड़े हैं, फिर भी हुसैन जाते जाते सजदा करते जा रहा और नाना की उम्मत को बता रहा कि अगर तुझसे कोई जान मांगे तो जान दे दो, माल मांगे तो माल दे दो, खबरदार कभी मुस्तफा का जाहो जलाल मत देना। तो मेरे हुसैन की गर्दन कटी तो किस हाल में, एक आवाज में बोल, किस हाल में? और ये तय है जो जिस हाल में चला हजरत, वो उसी हाल में कल उठेगा, जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। ए करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, ए मासूम अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम, ए सज्जदा ज़ैनब तेरे हौसले और तेरी अज़्म को सलाम। बस आखिर में चलते चलते हमेशा एक दुआ करना कि हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफा बनकर, बोल दुआ, दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं, कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस दिन हम सब कहते कि हम उनका गुलाम हैं, जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज, अस्सलाम।